चाहते इतनी बारिश में जिस तरह से प्लास्टिक खींच दिया जा रहा था, तो उनकी मंशा ऐसे भी हमको समझ में नहीं आती है। मेरे भाइयों को कोई भी चीज़ों की जब जब आवश्यकता होगी, मेरी बहनों को आवश्यकता होगी, ये बहन एकदम ढाल की तरह खड़ी रहेगी उन लोगों के सामने। परीक्षा पास करके आज अफसर बने होंगे, ये उसी दुख से गुजर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा एहसास होना चाहिए। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 9-10 दिनों से एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अपने पीक पर है। लगातार कई लोग छात्रों से मिलने आ रहे हैं, उनकी पीड़ा समझने आ रहे हैं और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक मेला सा बन बैठा है। नौजवान छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी पीड़ा, अपनी अपनी व्यथा और अपना अपना दर्द अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। फ़िलहाल आज 3 अगस्त है और जब वीडियो को शूट कर रहे हैं तब, और अभी जस्ट रांची की मेयर रोशनी खलको यहाँ पहुँची है, छात्रों से मुलाकात की है उन्होंने और छात्रों की पीड़ा को समझने के साथ साथ, क्योंकि ये नगर निगम क्षेत्र है, सारी विधि व्यवस्था, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सब नगर निगम को करनी है। तो वो यहाँ पहुँचे, आंदोलन में पहुँचे छात्रों को आश्वस्त कर रही हैं कि सब कुछ बेहतर रहेगा और 10 तारीख को जो इन छात्रों द्वारा यहाँ आंदोलन कर रहे युवाओं द्वारा जो एक कॉल किया गया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे, उसमें भी वो मौजूद रहेंगी। फिलहाल हैं, हम आपको रोशनी खलको से मिलाते हैं। बहन तो आ गई, भाई लोग कहाँ हैं? भाई भी हैं, बहन भी है। बड़े भाई लोग, मैं जब बहन आ गई, सारे भाइयों की जब बहन आ गई, तो फिर भाइयों की आवश्यकता है क्या? जो अगर इनको कमी है किसी चीज़ की, तो बहन पूरे डट करके इनके साथ खड़ी हुई है और भाइयों का मोरल सपोर्ट तो है ही, तभी तो आज बहन यहाँ है सारे लोगों के साथ। लेकिन दीदी, जब नीट के परीक्षा का विरोध हो रहा था तो दिल्ली के मंच पर तमाम बड़े नेता उपस्थित हुए, तमाम अरविंद केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से चलकर आ गए। यहाँ झारखंड में झारखंड के बच्चे सड़क पर हैं, विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। दीदी को भी पहुंचने में 5 दिन लग गया। नहीं, दीदी को नहीं, दीदी को पहुंचने में 5 दिन नहीं लगा, शायद आपको पता नहीं है मेरे भाई। लेकिन पहले दिन से ही, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, उसी दिन से आप देखिएगा कि जो जयपाल सिंह स्टेडियम के सामने में लाइटें नहीं थी, वो बहन होने के नाते वो हमने ही रात को जलवाया, हमने शौचालय व्यवस्था कराई, रात को उतने बारिश में भी हम लोगों ने पानी की टैंकरें व्यवस्था कराई और आज तक साफ सफाई से लेकर के हर वो चीज़ें जो हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि नहीं है, उसका कारण ये है कि लगातार अलग अलग कार्यों में हम लोग लगे हुए थे और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इनको मेरे नहीं आने के बाद भी किस तरह से मूलभूत सुविधाएं हम लोग दे सके। आज मैं इनका हाल चाल जानने आई हूँ कि 4 दिन 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 10 दिन होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं हमसे कोई चूक हो रही हो तो आप हमें बताएं, हम उसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे घर में जब हमारे भाई आए हुए हैं तो ये बहन का जो दायित्व है, मैं वो निभाने का प्रयास कर रही हूँ भैया। बिल्कुल दीदी, पार्क नगर निगम के क्षेत्र में है, आप मेयर हैं, जिला प्रशासन बार बार खदेड़ने आ जा रहा है इन लोगों को टेंट तक नहीं लगाने दिया जा रहा। जिला प्रशासन की बात है, अब जिला प्रशासन से पूछिए भैया। तो आपके क्षेत्र में है? पार्क मेरे क्षेत्र में है, इसे मेरे अधिकार क्षेत्र में, इसीलिए सारे बच्चे यहाँ हैं। तो इनको टेंट लगाने की तो अनुमति दीजिए कि कम से कम मंच लगा के बैठ सके बच्चे। मैं आपको बता दूं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना है मैं उतना कर रही हूँ और मदद कर रही हूँ और उससे भी ज्यादा करने का प्रयास कर रही हूँ। आप निश्चिंत रहें कि मेरे भाइयों को कोई भी चीजों की जब जब आवश्यकता होगी, मेरी बहनों को आवश्यकता होगी, ये बहन एकदम ढाल की तरह खड़ी रहेगी उन लोगों के सामने। और बात जो जिला प्रशासन की करें, उस जिला प्रशासन से पूछिए, उस पर मुझे कोई जवाब नहीं देना, ना कोई टिप्पा टिप्पणी करना है। वो लोग क्या चाहते हैं नहीं चाहते, इतनी बारिश में जिस तरह से प्लास्टिक खींच दिया जा रहा था, तो उनकी मंशा ऐसे भी हमको समझ में नहीं आती है कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट भाइयों को और बहनों को अनदेखी की जा रही है इसका मतलब, जबकि उनको सोचना चाहिए कि वो लोग जो परीक्षा पास करके आज अफसर बने होंगे, ये उसी दुख से गुजर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा एहसास होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी का दर्द समझ सकता है, तो ये बहन जानती है आंदोलन करने का और किस तरह से लोगों का दुख क्या होता है वो जानती है, इसलिए आज अपने भाइयों के बीच में हूँ। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है इन लोगों ने। दीदी साथ देंगी, दीदी आगे चलेंगी? मैं हमेशा हर स्थिति में अपने भाइयों के साथ हूँ, जो भी न्याय संगत होगा वो मैं करूँगी और जब जब इन लोगों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ।